नमस्ते दोस्तों। क्या वाकई ही ऑनियन जूस बालों का झड़ना कम कर सकता है या हमारे बालों का रीग्रोथ में कुछ हेल्प कर सकता है? आइए पता करते हैं। तो देखिए, इसका जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज का कोई भंडार नहीं पड़ा हुआ है। और जहाँ भी इसके फायदे के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे 2002 में किया गया एक बहुत पुराना स्टडी का जिक्र किया जाता है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए, मुख्य रूप से 4 वजह है जिसके बिना पे कहा जाता है कि ऑनियन से बालों का कुछ फायदा हो सकता है। मैं वो वजह भी बताऊंगा और उसका काउंटर आर्गुमेंट भी दूंगा। तो पहला वजह यह है कि सभी बोलते हैं ऑनियन में बहुत सारे सल्फर होते हैं और सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बात सही है कि हमारे बालों में जो प्रोटीन रहता है उसके लिए सल्फर जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर डिफिशियंसी की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। अगर सल्फर डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होगा तो सिर्फ बालों में उसका इफेक्ट नहीं होगा, हमारे नेल्स में, हमारे टीथ में, हमारे कार्टिलेज में और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में उसका फर्क दिखाई देगा। और उसको ठीक करने के लिए सर पे ऑनियन का जूस लगा के कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर उसको ठीक करना है तो सल्फर इंटेक को बढ़ाना होगा, जो खाने के साथ हम कर सकते हैं, जिस खाने में ऑनियन भी एक पार्ट जरूर हो सकता है। देखिए, दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ऑनियन का बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। देखिए, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सर में ना हो, इसको रोकने के लिए रोज सर पे ऑनियन का जूस लगाना ऐसा शायद ही कोई करेगा। और अगर सच में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट पहले से ही मौजूद है। उसके ऊपर ऑनियन जूस लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, तीसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ऑनियन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। हाँ, ऑनियंस में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है तो क्या हुआ? उस एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर अपने शरीर में लेना है तो ऑनियन या दूसरे जितने भी खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है उनको खाना पड़ेगा या पीना पड़ेगा। वो एब्जॉर्ब होगा शरीर में तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर में ऑनियन का जूस लगाने से सर के स्कैल्प में या लोकल एरिया में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे बहुत कुछ फ़ायदा हमें हो जाएगा। अब देखिए, जो सबसे रीसेंट और मॉडर्न आर्गुमेंट है वो आखिर में बताता हूँ। वो ये है कि क्वारसेटिन नाम का एक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, ये बात सही है कि क्वारसेटिन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल रोकने के लिए क्वारसेटिन का कुछ भूमिका है या नहीं, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। मैंने एक स्टडी पढ़ा जिसमें क्वारसेटिन के कुछ बेनिफिट्स हमारे हेयर ग्रोथ में देखा गया है, लेकिन वो स्टडी ऑनियन जूस के ऊपर नहीं था, हॉर्टिना कॉर्डाटा एक्सट्रैक्ट के ऊपर हुआ था। अब देखिए, ऑनियन में क्वारसेटिन जरूर होता है, लेकिन क्वारसेटिन से हमारे बालों का कुछ इंप्रूवमेंट होता है या नहीं, या हेयर लॉस प्रिवेंट होता है या नहीं, ये बोलने के लिए बहुत बड़े पैमाने में पहले स्टडी होना चाहिए। स्टडी का रिजल्ट जब निकलेगा तब उसको एनालिसिस करके हम कुछ कह सकते हैं। जब तक वैसा स्टडी नहीं होता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। अब देखिए, इंटरनेट पे जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे ऑनियन के फायदे हमारे बालों के लिए, वहाँ पे आपको 2002 में एक स्टडी हुआ था उसका जिक्र मिलेगा। लेकिन वो स्टडी में जो पेशेंट्स लिए गए थे वो एलोपेशिया एरिएटा नाम के एक स्पेशल टाइप हेयर लॉस के पेशेंट्स थे। और एलोपेशिया एरिएटा में सिर्फ ऑनियन जूस नहीं, गार्लिक पेस्ट को लेके भी एक स्टडी हुआ है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया था। अब इस ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म क्या है ये तो सही तरीके से नहीं पता है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है गार्लिक का जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और ऑनियन का जो इरिटेंट प्रॉपर्टी है, इसके वजह से एलोपेशिया एरिएटा में हेयर ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने में बहुत सारे स्टडीज और उसके नतीजे निकल के नहीं आते हैं, तब तक एलोपेशिया एरिएटा में भी ऑनियन जूस के प्रयोग करने का सलाह हम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का हेयर लॉस है और जो सबसे कॉमन टाइप का हेयर लॉस है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अब इस टाइप के एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में या इसके प्रिवेंशन में ऑनियन जूस का कोई रोल है या नहीं, इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक स्टडी आज तक नहीं हुआ है। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जितने सारे सॉल्यूशन या लोशंस हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी बहुत सीवियर केसेस में कुछ भी काम नहीं करते हैं। माइल्ड और इनिशियल केसेस में वो काम करते हैं और उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट तब तक ही रहता है जब तक ये लोशन या सोल्यूशन स्कैल्प में लगाया जाता है। जब भी ये लोशन या सोल्यूशन आप लगाना बंद कर देंगे तो बाल झड़ना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सोच लीजिए, अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ कभी स्टडीज में निकला कि ऑनियन जूस वाकई ही एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में या उसको प्रिवेंट करने में काम आता है, तो जिंदगी भर हर रोज
सर में ऑनियन जूस को 2 से 3 बार एटलीस्ट लगाना ही होगा। तो क्या आप हर रोज जिंदगी भर ऑनियन जूस सर में लगा के घूम सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई घूम सकता है, मैं तो नहीं घूम सकता यार। बचपन से तो ऐसा बहुत बार सुना था कि किसी किसी को ऑनियन जूस लगाने से हेयर ग्रोथ हुआ है या हेयर फॉल कम हुआ है, लेकिन एज ए डॉक्टर मैंने आज तक कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसने आके मुझे बताया हो कि ऑनियन जूस सर में लगाने से उनके हेयर फॉल कम हुए हैं या उनका हेयर ग्रोथ अच्छा हुआ है। पर ऑनियन जूस या ऐसे और भी बहुत सारे चीजें सर में लगा के इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस लेके, यानी आसान शब्दों में एलर्जी के वजह से मेरे पास पेशेंट हमेशा आते ही रहते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि एलोपेशिया एरिएटा में ऑनियन जूस का उपयोग हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने में स्टडी होना ज़रूरी है। अगर स्टडी होगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा तो भी सकारात्मक तरीके से इसका कोई जवाब हम दे पाएंगे। लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको लेके हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसमें ऑनियन जूस का कोई फ़ायदा कभी किसी रिसर्च में निकलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो जब तक ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता है, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं किसी को भी हेयर रिलेटेड किसी भी डिजीज में ऑनियन जूस को सर में लगाने का या स्कैल्प में प्रयोग करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, सही से उसका इलाज कीजिए। विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस ऐसे बेतुकी बातों में आके अपने आप को और मुश्किल में मत डालिए। तो दैट्स इट। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद है तो ऐसे और ढेर सारे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर खासकर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कुछ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा बाल तो नहीं आ जाएंगे लेकिन अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोज मेरे दोस्तों।